हेलो दोस्तों, हो जाए प्रेरणादायक कहानी। तो ये प्रेरणादायक कहानी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाती। कैसा परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन। क्योंकि कहानी का मकसद ही ये होता है कि उसके अंदर छिपी हुई अच्छाई को कितना भी हम ग्रहण कर लें, कम ही पड़ता है। और ग्रहण कर लिया एक बार तो सच मानिए, प्रसन्नता और संतोष के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यानी सब कुछ मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार खुशी क्या है? संतोष होना। समर्पण भाव से आप कुछ कर रहे हैं तो इससे बड़ा खुशी या इससे बड़ा संतोष हमको नहीं मिल सकता। तो ये छोटी मोटी कहानियाँ जो होती हैं ना, यही सीख हमको दे देती हैं और हम आजीवन अच्छे कार्यों में लिप्त रहते हैं, अच्छे कार्य करना सोचते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, खुद भी प्रेरित होते हैं और दूसरों को भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही मेरा मकसद है कि समाज के जो अधिकांश वर्ग हैं, विशेष करके जो युवा और जो किशोर वर्ग है, जो कि आज थोड़ा सा बदलाव में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और गलत कदम तक उठा लेता है, तो उस गलत कदम के बजाय वो अच्छे कदम उठाएं, अच्छी सोच को रखें, तो निसंदेह वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो आज की कहानी का शीर्षक मैंने निकाला हुआ है ज्ञानचंद की लाल टोपी। जी हाँ, एक महानुभाव थे, नाम था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जो कि थे वो भगवान के परम भक्त थे। दिन रात पूजा पाठ कीर्तन दान पुण्य करते थे और सुबह जब तक कि उठ करके वो नहा धो करके निवृत्त हो करके पूजा पाठ और ये भजन कीर्तन नहीं कर लेते थे, तब तक वो ना तो नाश्ता पानी करते थे और ना ही दुकान जाते थे। और दुकान पे भी दोपहर के बाद, दोपहर तक जितना काम आया, जितने ग्राहक आए और जितना काम हो सका कर लिया, और वो 2-3 बजे खाना खाने के बहाने अपने घर के लिए निकलते थे। लेकिन नहीं भैया, वो तो उसके बाद दुकान खोलते ही नहीं थे, बंद ही रखते थे। अब आस पड़ोस के लोग दुखी, बोले ये क्या काम करता है, कुछ काम तो करता नहीं, निठल्ला बैठा रहता है और ना तो इसका घर में मन लगता है, घर से आया दुकान पे मन नहीं लगता, फिर जाके घर में बैठ जाता है। और वो क्या करता था, बाकी समय वो साधु संतों को भोजन करवाता था, गरीबों की सेवा करता था, साधु संग के साथ वो जो कि दान पुण्य में लगा रहता था। व्यापार में जो कुछ भी मिलता था उसी में वो संतोष रख करके अभी प्रभु भक्ति में वो लीन रहता था। बहुत अच्छी बात है ये, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो उसके ऐसे व्यवहारों से लोगों को बहुत आश्चर्य भी होता था और लोग सोचते थे कि ये थोड़ा सनक गया है, थोड़ा पागल। सनक गया समझती है ना, ठसक गया है यहाँ पे, सठिया गया, यानी 60 साल के में जब हो जाते हैं, लेकिन ये 60 साल के पहले ही सठिया गया है, निरा पागल हो गया। लोग तो कई उसको पागल तक कह के पुकारते थे, क्या करें। और कमाई का ज़्यादातर जो पैसा होता था वो दान धर्म पूजा पाठ इधर उधर में गंवा देता था। एक बार क्या हुआ, गांव के नगर सेठ उससे मिलने के लिए आए, मतलब मिलने क्या, उसको नगर सेठ ने अपने पास उसको बुलाया। चला गए वो ज्ञानचंद जी, और उन्होंने जो नगर सेठ थे उसको, ज्ञानचंद को एक टोपी दी, वो भी लाल रंग की, और उससे कहा कि तुमको मैं देता हूँ। और ये उसको दी जाती है जो दुनिया में सबसे महामूर्ख होता है, उसी को ये टोपी दी जाती है। अब तेरे जैसे महान मूर्ख तो मैंने देखा नहीं और न कभी मुझे मिलेगा ऐसा मूर्ख, इसलिए तू ही इस टोपी पहनने के लिए काबिल है, फिट है, और तुमको मैं देता हूँ। ज्ञानचंद कुछ नहीं बोला, शांतिपूर्वक वो टोपी लेके अपने घर वापस आ गया। एक दिन वो नगर से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, तो ज्ञानचंद जी महाराज उससे मिलने के लिए गया, तबीयत पूछा, हालचाल पूछा। तो नगर सेठ ने कहा कि भाई हालचाल ना पूछो, अब तो मेरी जो कि जाने की तैयारी हो रही है। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले और कहाँ जाना, अंतिम यात्रा पे निकला हूँ। बोले अच्छा, वहाँ आपको पहले किसी व्यक्ति को आपने वहाँ भेजा कि नहीं कि आपकी तैयारी के लिए, स्वागत के लिए खड़ा रहे, आपके साथ आपकी स्त्री, आपके पुत्र पुत्री, धन गाड़ी बंगला दुकान सामान वगैरह आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नगर सेठ ने कहा कि तुम तो निरे के निरे पागल ही रहोगे भाई, वहाँ कौन जाता है, साथ लेकर के जाता है? कभी सुना है तुमने कि साथ में गाड़ी बंगला और जानवर और स्त्री पुरुष गए हैं? आया भी अकेला है व्यक्ति,
और जाएगा भी अकेला। तुमको इतनी अकल नहीं भगवान ने दी हुई है। तो उसने कहा कि नगर सेठ ने पूछा कि ऐसा तुम पूछ क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि भाई पूछ इसलिए रहा हूँ कि भाई अपने साथ ले जाने के लिए तो लोग बहुत मेहनत करते हैं, और आपने तो इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, मार धन कमाया हुआ है, इतने बंगला गाड़ी मकान इकट्ठा किया हुआ है, और इसीलिए किया था, और आप कह रहे हो कि साथ में लेके नहीं जाऊँगा। तो खैर वो तो सन्न रह गए, चुप रहे। अब ज्ञानचंद जी बोले कि तुम मुझसे ज़्यादा तो मूर्ख आप हैं। जब आपको ये पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाली है, तब भी आप जीवन भर इसी लालच में लगे रहे, इसी को कमाते रहे, और आवश्यकता की या आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी आप कमाई करने के स्वार्थ में लगे रहे, शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे, और सत्कर्म तो आपने कतई किए ही नहीं, छुए ही नहीं, उसके पास फटके ही नहीं कि हम अच्छे कर्म भी कभी करें। और ज़रूरतमंदों की सेवा तो आपने जाना ही नहीं, शब्द ही नहीं जाना कि ज़रूरतमंदों की सेवा क्या होती है। ईश्वर की भक्ति कभी आपने की नहीं, भजन कीर्तन किए नहीं, दान पुण्य आपने किए नहीं, दान नहीं किया, धार्मिक कार्य आपने नहीं किए, धर्म का प्रचार तक आपने नहीं किया, पर लोग जाने कि आपने कुछ भी तो तैयारी नहीं की। अब आप खुद समझ जाइए कि ये टोपी किसके लिए सही है और कौन ज़्यादा मूर्ख है। मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो मुझको तो लगता है आप ही हैं। तो ये कहानी समाप्त हो गई। तो आप बताइए सही किया ना उसने, ज्ञानचंद ने बिल्कुल सही, ध्यानचंद ज्ञानचंद जो भी है उसे सही किया कि वो टोपी, जिसकी टोपी उसके सिर, बस उसी को वापस आ गए। दोस्तों, यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हो, तो अपने जीवन में किसी एक का, दो का, कितने में आप सक्षम हो, कैपेबल हो, तो उसकी रक्षा, उसकी मदद या कुछ ऐसे कल्याणकारी कार्य करिए ना। जब आप इतना कमा रहे हैं, कर रहे हैं, तो कल्याणकारी गरीबों के लिए, भजन कीर्तन के लिए अनाथालय खुलवाइए, प्याऊ खुलवाइए, कुएँ खुलवा लीजिए, पानी के लिए, सबके लिए, राशन के लिए कुछ तो मदद कीजिए। क्योंकि हमारे साथ सॉलिड भौतिक चीज़ें कुछ भी नहीं जाना साथ में, ना हम लेके आए हैं, ना हम लेके जाएंगे। लेके क्या जाएंगे? जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने कर्म को संचित कर लिया है, जो हमने सत्कर्म किए हैं, वो हमारे साथ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है कि आप सकारात्मकता की तरह, सोच की तरफ बढ़ें, सकारात्मक विचार लाएं, और सक्षम हो तो ज़रूर मदद, कल्याणकारी कार्य करें। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा पहले आपको सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो इसके साथ एक कोटेशन मैं आपको बताती हूँ कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। आपके अंदर का दुख है या दर्द है, ग्लानि है, क्लेश है, मत दोष दीजिए। अपने मन को समझाने और समझाइए, और इतना समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए। इतना परिवर्तन लाइए, इतने सकारात्मक विचारों को भर दीजिए अंदर, और नकारात्मक को उठा के फेंक दीजिए, ऐसा उठा करके, तो वही आपके दुखों का अंत होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू।